यहाँ आते हैं और एक तो 3D मॉकअप देखना था हमने, दूसरा जो है ना हमने एक्शन भी बोला था आपने। एक्शंस, 3D मॉकअप और एक्शंस, पपेट वॉक और लिक्विफाई वगैरह हमने देख लिया था। मेरे ख्याल से यही दो टॉपिक्स आपके बाकी हैं मेन, और फिर इसके बाद आपका फाइनल प्रोजेक्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अब जो है वो जरा से यहाँ तवज्जो कर लें बेटा। एक्शंस क्या होते हैं? ये जो आपको इफेक्ट दिख रहा है, ठीक है, ये हमने फोटोशॉप पे बनाया, ठीक है, और ये थ्रू एक्शंस बनाया। एक्शंस ये होते हैं कि आपके पास आपने जो काम किया हुआ है वो काम आप रिकॉर्ड करो, ठीक है, रिकॉर्ड करने के बाद उस फाइल को आप सेव कर लो ताकि बाद में यूज करने वाले लोगों के लिए आसानी। आसानी। अभी यहाँ जितनी भी लेयर्स बनी हुई, जितने भी काम हुए हुए, जितने भी फोल्डर्स बने हुए, ये सब के सब किसी और डिजाइनर ने बनाए, ठीक है, और हमने बड़ी आसानी के साथ वही सेम इफेक्ट अपनी एक इमेज पर लगा दिया। तो हमारे जितने भी स्टेप्स हैं, वो जो जो स्टेप्स हम ले रहे होते हैं वो स्टेप्स जो है वो रिकॉर्ड हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको भी एक ऐसे JPEG इसकी मैसेज कर दूं, अब अगर यहाँ से मैं एक नया एक कैनवस ले लेता हूँ और मैं खाली आपको समझाता हूँ कि वो हो क्या रहा है। मैं यहाँ गया विंडो पे, मैं गया यहाँ से हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री पैनल एक होता है, इसके अंदर गया और यहाँ से मैंने फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है। इसने क्या बताया आपको? रेक्टेंगल इसने टूल। रेक्टेंगल ले लिया, इस रेक्टेंगल को मैंने यहाँ से डिस्टोर्ट कर दिया, तो उसने क्या बताया आपको? ये ट्रांसफॉर्म पाथ हो गया है। फिर मैंने इसका कलर चेंज किया, तो उसने क्या बताया? मैंने फिल लेयर। कलर चेंज किया, फिर मैंने इसको करके डिलीट। एक्चुअली हम जो कंट्रोल Z दबाते हैं ना, उसके पीछे मैकेनिज्म ये होता है। अब क्या होता है, मैंने कंट्रोल Z दबाना, या तो कंट्रोल Z दबाऊं या देखिए मैं क्या करूं, ये करूं, आगे भी चले जाओ, रीडू। ये इसके पीछे जो मशीन चल रही होती है वो ये हिस्ट्री पैनल चल रहा होता है। अब यही चीज जो जो हमारे स्टेप्स होते हैं उसको मुझे अगर रिकॉर्ड करना है तो वो मैं करूंगा एक्शंस के थ्रू रिकॉर्ड, ठीक है। छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, आपके जहन में आ रहा होगा यार एक्शन चलो सही है, इफेक्ट तो चलो अच्छा बन गया, इसके अलावा किस काम आते हैं? देखो एक्शन जो है, आप अगर कहीं फंस गए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1000 इमेजेस हैं, उस पर आपको लोगो प्लेस करना है। क्या करना है? लोगो प्लेस करना। तो उसके लिए आप क्या 1000 इमेजेस को अलग अलग खोल खोल के इस पे लोगो प्लेस करोगे, या आप चाहोगे कि नहीं यार एक सिस्टम बन जाए, यार मैं एक पे चेंज कर दूं सबका खुद ही चेंज हो जाए? वो ज़्यादा इजी है। तो हम क्या करेंगे, हम एक मर्तबा लोगो प्लेस करते वक्त का एक्शन रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर बाकियों पर हम उसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई हम करेंगे बैच प्रोसेसिंग के जरिए से, और एक्शन रिकॉर्ड करेंगे एक्शन पैनल के जरिए से। अभी तक आधों को समझ में आया होगा, आधों को नहीं आया होगा। जिसको नहीं आया उसको मैं भी करके बता देता हूँ। मेरे पास एक इमेज है,
अच्छा, अब मेरे पास एक इमेज है, 10 इमेजेस है मेरे पास, ये बड़ी प्यारी प्यारी। मारो दो। ठीक है, अब इन 10 इमेजेस पर मुझे लगाना है एक लोगो। तो मैंने क्या किया, पहले एक इमेज उठा ली, यहाँ आ गई, विंडो पे गया और यहाँ से एक्शंस मैंने ऑन कर लिए। पुराने कुछ एक्शंस होंगे उनको मैंने यहाँ से क्लियर ऑल एक्शंस कर दिया। ठीक है, अभी बिल्कुल सिंपल सा हो गया। मैंने यहाँ से न्यू पे क्लिक किया और इसका नाम रख दिया लोगो लगाने का एक्शन। ठीक है, मैंने इसको रिकॉर्ड पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब मैं लोगो लेकर आया, ये लोगो लेकर आया मैंने। लोग अब नॉर्मल इसको मैं बंद कर देता हूँ, मतलब साइड पे कर देता हूँ, ये पीछे रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, मैंने लोगों को पहले यहाँ से थोड़ा सा छोटा किया, जूम किया और इस पे मैंने जहाँ गया इस पे, और इसको मैंने लगाया ह्यू सैचुरेशन। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ से लगाया, इसको सेलेक्ट करके ह्यू सैचुरेशन, और इसका मैंने कलर जो है वो कर दिया ग्रीन। ठीक है, ये एक मैंने काम कर लिया। दूसरा मैंने लिखा यहाँ एक्शन रिकॉर्ड करने का। ठीक है, ये मैंने किया और मैंने इसको मैंने लगा ड्रॉप शेडो लगा। ठीक है, ये मैंने सारे काम कर लिए। अब मैंने इसको कंट्रोल शिफ्ट एस दबाकर मैंने इसको सेव किया कहीं भी। ठीक है, फाइल का नाम वही रखना है आपने, मैंने जेपीईजी सेव किया और उसको मैंने कर दिया। इतनी चीज़ समझ में आई कि मैंने एक चीज़ देकर आया, उसमें मैंने लोगो लगाया और ये सारी की सारी चीज़ें मैंने क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा था ये रही। और अब मैं इसको क्या कर दूंगा, यहाँ से स्टॉप कर दूंगा। रिकॉर्ड नहीं किया, क्या बात कर हो गया सर। नहीं रिकॉर्ड नहीं हो रहा। चलो स्क्रीन ऊपर चले जाते हैं, ये यहाँ पे और एक्शन में जाकर इसको मैंने क्लियर किया। अरे मैंने उसको किया था वो न्यू एक्शन। अभी रिकॉर्ड करना शुरू हुआ ना, रिकॉर्ड नहीं करता, चलो ले आता हूँ, एक्शन खराब ना हो जाए। मैं ये सिंपल सा लोगो लेकर आ गया। रिकॉर्ड तो हो रहा है। ये मेरा कंट्रोल शिफ्ट एस, फाइल का नाम वही रखना है। कर दिया, सेव करने के बाद अब मैं इसको क्या कर दूंगा, स्टॉप। स्टॉप कर दिया। ठीक है, इतना काम मैंने कर लिया। अब चाहूँ तो मैं इसको बंदे कर दूँ। अब ये जो मैंने काम किया, ये मैंने क्या किया, बेसिकली सारा का सारा एक्शन रिकॉर्ड किया। रिकॉर्डिंग का समझ में आ गया। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो हम समझेंगे। सबसे पहले मैं जाऊंगा, 2 फोल्डर बना लूंगा, एक सोर्स जिसके अंदर सारी इमेजेस होंगी और एक डेस्टिनेशन। ठीक है,
सोर्स में सारी इमेजेस होंगी और डेस्टिनेशन में खाली रखूंगा, ठीक है। फिर मैं जाऊंगा फाइल पर, ऑटोमेट पर, यहाँ जाऊंगा बैच पर, फाइल, ऑटोमेट और और बैच। बैच। इस पे जो हमने आखिरी एक्शन अप्लाई किया होगा ना वो इसने खुद ही उठा लिया होगा, और अगर इसने खुद ना उठाया हो तो फिर हम यहाँ से सेट कर देंगे। लोड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये कहेगा कि भाई सोर्स कौन सी है, सोर्स कौन सी है, हमने कहा भाई फोल्डर होना चाहिए। अच्छा, कहाँ है, तो मैंने जाकर आपका कहाँ है फोल्डर, 225 है ना, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये 629 लिखा हुआ है, जब वहाँ आ गया मैं फोटोशॉप में आ गया, सेशन 6 में आ गया, एक्शन में आ गया, इमेजेस में आ गया और सोर्स। मैंने इसको बोला भाई फोल्डर ये रहा सोर्स का। अभी कहेगा भाई आपने फेंकनी कहाँ है इमेजेस, तो चूज डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन गया मैं, फोटोशॉप की फाइल, सेशन 6 और डेस्टिनेशन, ठीक है। ओवरराइट सेव एज, क्योंकि जब सेव एज बार बार आएगा ना तो बार बार आपसे पूछता रहेगा वो, तो आप उसको कर दो ओवरराइट, तो भाई मेरे से पूछना नहीं, खुद ही कर करना। लो। अच्छा, अब हमने जो एक्शन रिकॉर्ड किया था वो इसने यहाँ से उठा लिया खुद ही। उसमें हमने क्या काम किया था, लोगो लोगो लगाया लगाया, लोगो का कलर चेंज किया, नीचे टेक्स्ट लिखा, उस पर ड्रॉप शैडो लगाया, ठीक है। ये सारा काम इसने खुद ही उठा लिया है। अब हमने खाली इसको ये बताना है भाई सोर्स फोल्डर कौन सा है, इसमें जितनी भी इमेजेस है सारी उठा लो, सब पे ही सारा काम करो और उसको कहाँ फेंकते रहो, डेस्टिनेशन फोल्डर में। मैं यहाँ से करूंगा ओके, ये सारी इमेजेस खुद उठा रहा है उस फोल्डर से और खुद ही ये, ठीक है। अच्छा, इतना अच्छा बच्चा है, बंद भी कर देगा, बंद नहीं करेगा, शरीफ बच्चा। शरीफ बच्चा है। अब आप यहाँ चले जाए डेस्टिनेशन में, देखें ये वाह, यही काम। हाँ, एक और, मेक श्योर कि आपकी इमेजेस की साइज सेम। क्यों, अगर साइज सेम नहीं होगी ना, फॉर एग्जांपल ये इमेज चौड़ी है तो ये लोगो इमेज के यहाँ लगा हुआ आ रहा होगा, किसी के कहाँ लगा हुआ आ रहा होगा। सेम साइज की इमेजेस होंगी तो आपके लोगोज वगैरह सेम प्लेस होंगे, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि बैच प्रोसेसिंग के लिए या एक्शन रिकॉर्ड करने के लिए जेपेग होना जरूरी नहीं है, ये सोर्स फाइल पर भी काम करेगा। यानी फॉर एग्जांपल एक मरतबा हमारे साथ ही हुआ कि हमारे डिजाइनर ने क्या किया कि आपके पास जो मेमनों की जो क्रिकेट लीग्स होती है ना, उसमें मतलब बहुत सारी हमारे पास है, हमारी कंपनी के पास। अब उसमें क्या होता है कि उसमें बोलियां लगती हैं अपना प्लेयर्स की और सारा जो मामला होता है। इसमें सबसे बड़ी है MSL, मेमन सुपर लीग। इसमें जो है ना ये शाहिद आफरीदी और ये फाद मुस्तफा और इस लेवल के लोग भी आते हैं, सबसे बड़ी है मेमनों में। अब उसमें क्या हुआ कि इन्होंने जो है ना जो इनके पास प्लेयर्स थे 500 550 कुछ प्लेयर्स थे, उसके जो सोर्स फाइलें बनी हुई थी, जो फोटोज बनी हुई थी, इनकी पोस्टें बनी हुई थी उसके लिए, ऑक्शन के लिए, उन सब में गलती से मेमन जमात जहाँ लिखा हुआ होता ना, वहाँ लिखा हुआ था मेनन जमात, MENON। ये पहली फाइल में गलती थी और डिजाइनर आंखें बंद करके ना टकाटक सबकी पोस्टें इस्तेमाल, सबकी जेपीजी बना दी इसमें। अच्छा, अब 3 घंटे या 2 घंटे थे इवेंट में जाने के लिए और एक की तवज्जो गई। अब इज्जत की बात है, यहाँ तो सारे अच्छा बड़े बड़े लोग बैठे तो होंगे वहाँ, बड़े बड़े टाइम भी नहीं है, उस वक्त ये एक्शन काम आए। अच्छा, मेरे ध्यान में मैंने बोला कि एक्शन से ट्राई, उसने बोला एक्शन कैसे, मैंने उसको बोला यूं करके सारा समझाया, उसने किया वो सोर्स फाइल जिस तरह से हमने किया ना, हमने जेपेग एक्सपोर्ट करी, इंपोर्ट करी, उसने सोर्स फाइल खोली, फिर रिकॉर्डिंग शुरू करी एक्शन की। तो मेनन जहाँ मेनन था वहाँ सबको मेमन किया, फिर उसकी इसने पहले सोर्स फाइल सेव करी और फिर सोर्स फाइल के फिर सोर्स जेपेग। फाइल के बाद उसने जेपेग सेव करी, हुई पूरा एक्शन रिकॉर्ड हो गया। पहले सोर्स फाइल सेव करने का एक्शन, फिर जेपेग एक्सपोर्ट करने का एक्शन। ये सेव किया इसने, स्टॉप किया, डेस्टिनेशन फोल्डर में अलॉट किया और सोर्स फोल्डर में सारी फाइलें डाल दी उसने जितनी भी थी मेनन, जिसपे मेनन लिखा हुआ था, तो भाई पीछे होकर बैठ गया चौड़े में। वाह कमाल भाई उसका वो कर। तो ये तो एक्शन है कि जो हमने रिकॉर्ड किया और हमने अप्लाई किया। अब एक्शन जो है ना आपको इंटरनेट से बेतहाशा मिल जाए, बने हुए मिल जाते हैं और बड़े बेहतरीन एक्शन होते हैं।
स्पेशली जो फोटो फिल्टर्स हैं वो बहुत प्यारे बड़े प्यारे बने हुए हैं। अब मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है 3D टाइप की चीज़ों में, कुछ डायनामिक चीज़ है। एक एक्शन मेरे पास एक क्लाइंट है, रावी ऑटोमोबाइल्स टीचर लाहौर आपने की। तो लोगों का कलर चेंज किया था ना, ये सेम नहीं है? क्या चीज़? लोगों का कलर आपने चेंज किया था एक्शन में। वो पहले मैंने फिर दोबारा किया था ना, पहले वाले में मैंने कुछ और किया था, फिर दोबारा में जल्दबाजी में कुछ और हो गया था, मगर है सब में सेम। अच्छा सही। दूसरे में आप उस वाले में ग्रीन किया था। हाँ, इसमें शायद मैंने ये क्योंकि लेस का कलर अलग हुआ, ओरिजिनल देखा है? हाँ, ओरिजिनल अलग है ना, मेरा वाला अलग है। वो हल्का सा डार्क है उसमें। मेरा वाला अलग है या सेम है क्या है? हाँ, अलग हुआ, मतलब अलग है। चेंज हो गया ना वो सैचुरेशन, तो वो शायद मैंने सही से किया नहीं होगा जल्दबाजी, मगर ओरिजिनल से अलग है कलर। जी। अच्छा, अब उसमें क्या था कि जो है ना वो मैं क्या अर्ज कर रहा था? आप बता रहे हैं। आपको 3D चीज़ों में ज़्यादा 3D, इंटरेस्ट है। हाँ, क्लाइंट मेरे पास एक क्लाइंट है रावी ऑटोमोबाइल्स। उसने हमें कहा कि भाई मेरी जो है ना बाइक, हमारी एक इटालियन बाइक है, वो हमारी लॉन्च हो रही है, जो हम इटली से इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ, एप्रिलिया ब्रांड की, डर्बी ब्रांड की। तो मुझे जो है ना उसके अंदर ऐसा ऐसा इफेक्ट चाहिए कि बाइक जा रही है और पीछे से इसके पार्ट्स जो है ना वो हवा की वजह से इतनी स्पीड हो कि वो परत के उड़ रहे हो उसको। तो मैंने कहा कि अच्छा, बहुत पहले की बात है, तो मैंने कहा यार ये सब कैसे होगा भाई? बोला भाई करना है। अच्छा, वो करना मेरा टास्क था, मतलब मैंने बहुत ढूंढा, तब जाकर मुझे मिले ये एक्शन। क्योंकि जब मैंने क्लास में एक्शन पढ़े थे, मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाए थे, मैंने तवज्जो नहीं दी थी, क्योंकि मेरे लिए बड़ा सा फीका टॉपिक था। मैंने बोला यार छोड़ो यार, मगर उस वक्त मुझे ये एक्शन काम आया। मैंने डाउनलोड किया ये 3D डिस्पर्जन एक्शन, जो कि मैं आपको दे रहा हूँ, ये उसी वक्त का डाउनलोड हुआ हुआ है मेरे पास, वही मैंने पहले से बार रखी हुई है 3D डिस्पर्जन। मैं डेस्टिनेशन फोल्डर खाली कर देता हूँ क्योंकि ताकि आपके बाद में आपको काम आ जाए। एक्शन में ना 3D डिस्पर्जन एक्शन है हमारा, वो मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। सर हम डेस्टिनेशन की जगह कोई और नाम भी रख सकते हैं हाँ, फोल्डर रख का? सकते हो। मैंने असल में सोर्स और डेस्टिनेशन यूं रखा है कि आपको याद क्लियर हो रह जाए, जाएगा। क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ना सोर्स, सॉफ्टवेयर में सोर्स लिखा हुआ है, तो मैंने उसी का नाम सोर्स रख दिया। ताकि और आसानी हो। डेस्टिनेशन सॉफ्टवेयर में ही लिखा हुआ है, इसलिए मैंने डेस्टिनेशन रख दिया है ताकि आपको याद रह जाए। अच्छा, अब जो है ना इसके अंदर ये कि एक्शंस के अंदर, हाँ ये वाला है। देखिए ये मेरे पास एक एक्शन है। अच्छा, इसमें जो है ना ये सिर्फ ये फाइल और ये फाइल के अलावा ये सारी फाइल जो है ये एक्शन की ही फाइल है, पूरी बिनरार फाइल आई थी मेरे पास, वो है, ठीक है। अच्छा, अब जो बड़े एक्शंस होते हैं ना उसमें क्या होता है, पूरा तरीकाकार लिखा हुआ होता है, हर एक्शन का अलग तरीका होता है कि आपने करना कैसे यूज है, ठीक है। अब मैं हेल्प फाइल में अगर जाऊंगा ना तो यहाँ लिखा हुआ है कि भाई मेक श्योर यू आर यूजिंग इंग्लिश वर्जन, सही है भाई, चेक कर लिया मैंने। दूसरा, गो टू इमेज मोड, चेक आरजीबी कलर मोड होना चाहिए और 8 बिट का चैनल होना चाहिए, मैंने चेक कर लिया। इमेज मोड, जब कोई और फाइल खोल देता हूं पहले, इमेज मोड आरजीबी कलर है, ठीक है, और 8 बिट चैनल है, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि लेयर पैनल में जाकर ना, पैनल ऑप्शन में जाकर ऐड कॉपी टू कॉपीड लेयर को आप चेक लगा दो। ठीक है भाई, मैं यहाँ गया और मैंने जाकर यहाँ पैनल ऑप्शन ले गया और ऐड कॉपी टू कॉपीड लेयर इन ग्रुप मैंने चेक लगा दिया, ठीक है। अच्छा, और ये कहता है कि भाई अब आपने क्या करना है, इमेज खोल लो, ठीक है भाई। मैं ये इमेज, मुझे ये चीज करनी है बेसिकली, ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ करनी है, इसके पीछे कर दो। चलो, मैं ये इमेज लेकर आ गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कह रहा है कि ओपन डिस्पर्जन ब्रशेस। अब डिस्पर्जन ब्रश खोलना है मुझे, खाली खोलना होता है। खोलने के लिए एडिट पे जाऊंगा, यहाँ प्रीसेट्स पे जाऊंगा, ऊपर है सर, ऊपर नीचे 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 ये रिमोट कनेक्शन के ऊपर। प्रीसेट मैनेजर पे जाऊंगा, यहाँ से ब्रशेस सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से करूंगा लोड करूंगा ना तो डायरेक्ट उस फोल्डर में चले जाऊंगा जहाँ मेरा ये एक्शन रखा हुआ है। अभी क्योंकि मैं डायरेक्ट उसी फोल्डर में हूँ
तो मैं डायरेक्ट ये वाला 3D डिस्पर्जन ब्रश खोल दूंगा, नहीं मिल रहा हो तो उसी एक्शन के फोल्डर में मिल जाएगा, ठीक है। आपने सिर्फ लोड पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर ऐसे ही आपने एक पैटर्न भी लोड कर देना है, पैटर्न पे जाकर लोड पे जाएंगे और उसको सेलेक्ट करके लोड कर देना है बस, ठीक है। तीसरा जो उसमें लिखा हुआ है वो ये कह रहा है कि भाई आप जो है ना वो, मैं सबसे पहले ये वाला एक्शन क्लियर कर देता हूँ। ये कह रहा है कि भाई आप जो है ना एक्शन भी रिकॉर्ड कर लो, लोड कर लो। मैं लोड पे जाऊंगा और ये एक्शन भी लोड दे दूंगा, क्योंकि एक्शन की फाइल भी आप अपना एक्शन भी आप सेव कर सकते हो, ठीक है। यानी क्या लोड। अब ये कह रहा है कि भाई अब आप जो है ना एक नई फाइल लेना और इसका नाम रखना एरिया विदाउट कैप्स लॉक, कैप्स लॉक यूज नहीं करना है। यहाँ लिखा हुआ है, मेरे को क्योंकि याद हुआ है, लिखा हुआ है भाई नई लेयर लो जिसका नाम एरिया लिख दो, कैप्स लॉक यूज नहीं करना। फिर एक और नई लेयर लो, उसी लेयर पे वो एरिया पे पेंट कर दो जहाँ आपको अफेक्ट चाहिए, ठीक है। अब मैं गया यहाँ से और मैंने कोई भी कलर का पेंट ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पेंट ले लिया और बेचारा मुझे डरा हुआ है और मैंने कोई, चलो यार सब जगह पे लगा ब्रश है, हाँ ब्रश है। उसने कहा कि भाई जहाँ जहाँ आपको चाहिए ना वहाँ वहाँ ब्रश लगा दो, ठीक है भाई। मुझे जहाँ जहाँ अफेक्ट चाहिए कोई भी कलर का ब्रश हो मसला नहीं, ठीक है। इस पूरी जगह मुझे चाहिए अफेक्ट। एक्शन में जाऊंगा, मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया और क्या राइट वाले एक्शन, देखो डिस्पर्जन किस तरफ चाहिए आपको, राइट लेफ्ट अप डाउन, मैंने कहा मुझे राइट की तरफ चाहिए। ये करने के बाद मैं यहाँ प्ले पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब ये बेचारा जो भी डिजाइनर है जिसने ये एक्शन बनाए हैं, इसने अपनी मेहनत शुरू कर दी है और ये अगली कोई 10 मिनट तक 5 मिनट तक करता रहेगा। टीचर वाला एसी ऑन है, टीचर आप वहाँ हाँ से है जा। मेरी बहुत मालूम चला, थोड़ी बुरी आदत है इसी। देखिए अच्छा बना है। इसी वाले में इतनी मुझे मोहब्बत है इसी। हमारी कबर ठंडी हो बस यार, मेरे को ये टेंशन होती है दुनिया में हमारी ऐसा हालत है, कबर में क्या हो रहा है। अच्छे काम करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा होगा टीचर। ऐसे काम ही तो नहीं होते मतलब तो यही है। टीचर क्या ये भी जिस की तरीके से ट्विन चल रहा है इसका क्या चीज? टाइमलाइन पे, जैसे हम लोग जिस के ऊपर ट्विन चला रहे होते हैं वो चल रहा है असल में जो है ये बहुत सारे काम कर रहा है बंदा। ये अगर आप सीधे हाथ पे देख रहे हो ना, जी। तो ये अलग अलग कॉपीज ले लेकर जो अलग अलग इफेक्ट्स लगाए जा रहा है। ओके तो ये जितनी, अब मेरे ख्याल से इसने 1.5-2 दिन मेहनत करी होगी इस बंदे ने, जी और इसने पूरा अपना एक्शन रिकॉर्ड किया जी। और हमें इसने दे दिया फ्री में हाँ फ्री में। अब ये सारा चीजें जो है ना अगर हम करने बैठते तो शायद हमारा इतना टाइम कंज्यूम और होता हमारा टाइम भी कंज्यूम होता और हम आर्टिस्ट नहीं है। है, इतना अच्छा नहीं लगा हमें। ये वही तो दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, दूंगा साथ में क्लासरूम में ना, अभी करूँगा आज। क्या हमें भी होमवर्क मिलेगा ऐसा बनाने? बस आप मतलब इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव चीज है ना। एक तो चलो ये चीज मैंने प्रोफेशनली यूज की भी है तो मैं बता रहा हूँ, एक्शन तो लाख तादाद है, बहुत आप सारे घूमते रहो बहुत सारे। टीचर आपने वो देखे जेफ्स देखे, मैंने कितने अच्छे जेफ्स बनाए। जिस मैंने देखी नहीं आज मैं भी देखता हूँ। और जिप जो है ना आपका सपोर्टिंग बहुत अच्छी है। आप अगर किसी क्लाइंट को पकड़ते हो ना कि हम आपके सोशल मीडिया के पोस्ट डिजाइन करेंगे, 20 पोस्ट आपके हम डिजाइन करेंगे, 10 आपको हम जिप देंगे सर, वो राजी राजी हो जाएगा, खुश हो जाएगा, बोलेगा हाँ यार मैंने अच्छा बनाया था। मैंने हाँ टीचर जिप को आपकी सर्कल बॉडी भी अच्छी थी। हाँ इनको आप जिप दोगे ना एज सपोर्टिंग, तो ये आप बहुत उसको happy पैसे हो लो, जाते हैं। हाँ पैसे लो उसको भी आप। टीचर हुरैन ने जो बनाई है ना वो भी बहुत बहुत अच्छी बनाई है। उन्होंने एक एनिमल वाली बनाई है, उसमें एनिमल का जो जिफ है वो स्टार्ट हो रहा है, जिससे आप देखिएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। पपेट एक मेरा पास स्टूडेंट था, मुझे मिल नहीं रहा वो चीज, उसने पपेट रैप से बनाई थी, वो जेब्रा को चलाया था उसने, हाँ। पपेट रैप से ना टांगे वांगे सब हिलाई थी, वो कमाल, बहुत अच्छा मेहनत करी थी इसने। वो
वो स्टोरी बुक की इलस्ट्रेशन टाइप की है, बिल्कुल। वो हरियाली जो बनाई है ना वो। और अच्छा पोस्ट हुरैन वाली बता रहे हैं। हुरैन वाली जी टीचर आप देखिएगा, जिप्स के ऊपर तो काफी काम किया है। तो जिप बहुत अच्छी चीज है, मतलब एक आसानी के साथ बंदा उस पर बना ले, चीज भी अच्छी है, कॉर्पोरेट टाइप की चीज हो जाती है। अरे जी बच्ची हो जाएगा वापस एक साथ हम लोग पढ़ा के बैठूंगा, टेंशन नहीं लो। अच्छा ये मैंने अभी जो है ना ज्यादा एरिया लिया है मैंने, तो ये थोड़ा टाइम ज्यादा लगा है। इसमें आपने देखा होगा, पिक्चर्स देखी होंगी, वो गाय की सींगों के ऊपर आग लगी हुई है और इस टाइप की चीजें होती है, ये भी सब एक्शन से होता है। ऐसे ही आप मार्क करते हो उसको, नॉर्मली पेट पे ही मार्क कर लेगा, कहना पेट पे मार्क कर लो और रुक गया, शायद हो गया। देखो इस बंदे ने एक्शन रिकॉर्ड किया तो उतना टाइम लग रहा है हमें। आप सोचो उस बंदे को खुद को कितना टाइम लगा होगा। ये खुद हो रहा है ना, ये खुद ही होता रहेगा एक्शन, आपने खाली एक्शन प्ले करना है और ये खुद ही काम करेगा। अब जिसको तलब होगी ना एक्शन की, वो खुद ढूंढेगा एक्शन, जाएगा इंटरनेट पर, यूट्यूब पर देखेगा ट्यूटोरियल्स। एक और वेबसाइट आप लोग के पास देखिए, PSB कीज, की यानी चाबी, चाबियां, PSB कीज। ये वेबसाइट जो है ना, इस वेबसाइट पर आपके पास जो प्रीमियम इन्वाटो एलिमेंट्स और प्रीमियम जो वो होते हैं ना, बंडल्स होते हैं, वो आपको मिलते हैं यहाँ। टीचर और भी काम की वेबसाइट्स बताइएगा। ये नोहार्ड और ये PhD कीज, ये कमाल है। PhD कीज में बहुत ज्यादा क्वारी है, मतलब आपको जब एक चीज चाहिए तो वो आसानी के साथ नहीं मिलेगी, मगर मिल जाती ना अगर वो चीज हो, मतलब जो $20 की, $30 के बंडल है ना, वो आपको फ्री में मिलेगा। PSDkeys.com, कीज चाबी की जमा, की एक है, कीज दो है।